जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि दूसरा रास्ता तबाही का था। हम उस तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी होती है। पेट्रोल मजीद 24 रुपये 3 पैसे, डीजल 59 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 89 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 263 रुपये 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहती हैं मुश्किल फ़ैसले पहले भी किए अब भी करेंगे, हुकूमत को इस मद में अब कोई नुकसान नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक बोले कीमतें ना बढ़ाते तो ख़जाने पर सालाना 1200 अरब रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ता। हुकूमत 15 दिन में डीजल 115, पेट्रोल 84 रुपये महंगा कर चुकी। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने आज सेनेट में कहा कीमतें नहीं बढ़ाएंगे मगर बढ़ा दी। अगर ये लोग रूस से तेल खरीद लेते तो आज इजाफा ना होता। फरूख हबीब ने कहा अपने कपड़े बेचने वालों ने अवाम के कपड़े उतार दिए। ये गुलाम हुकूमत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रही। तेल ने, ये कौन सी हुकूमत है जो आएगी अपना जेब खर्चा बनाएगी और जाएगी। अभी तो पेट्रोल ऊपर छिड़क के आग लगाने की नौबत आ गई है। अवाम का गला दबाया जा रहा है, अपने गले ना नहीं दबाने। तो गरीब डकैतियां कर रहे हैं और क्या करें इसके अलावा। इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब अवाम का जीना मुहाल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी अवाम का पारा है। शहरियों ने हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। महंगाई की वजह से गरीब आवाम का जीना दोभर हो गया। जो भी आता है अपनी जेब भरता है, गरीबों का कोई नहीं सोचता। अब तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की नौबत आ गई। बच्चों की फीसेस और दीगर अखराजात पूरे करें या घर का किचन चलाएं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $2.90 फी बैरल कमी। WTI खाम तेल $116 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2 फी बैरल कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल हो गई। क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने कमीशन का फैसला किया, जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि ये साजिश हुई है या नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है, तो कोई नहीं कह सकता, DGISPR ये नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है। वो ये मुदाखलत तो सबने मान लिया ना कि मुदाखलत है। क्या DGISPR फैसला करेंगे साजिश हुई या नहीं? DGISPR नहीं कह सकते साजिश है या नहीं। DGISPR की राय हो सकती है, फैसला चीफ जस्टिस करें। साजिशी मरासले पर हकायक से कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान के सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन में गुफ्तगू, कहा साजिश थी या नहीं जानने का एक तरीका है, जुडिशल कमीशन ओपन समाअत करे। सलामती कमेटी ने तस्लीम किया मुदाखलत हुई, पहले साजिश होती है उसके बाद मुदाखलत होती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा कि साजिश हुई। मैंने सियासी बयान नहीं दिया, मुसल्लह फौज के तर्जुमान की हैसियत से बात की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की दोबारा वजाहत, बोले नेशनल सिक्योरिटी इशू था। ऐसी मीटिंग्स का एजेंडा तय होता है, इजलास में राय नहीं। खुफिया एजेंसियों का तहकीकात पर मबनी मौकिफ रखा गया। जुडिशल कमीशन या किसी फोरम का फैसला हुकूमत करती है। साबिक हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद था। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला करे तो मुकम्मल ताउन करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर कहती हैं DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। मुदाखलत के हकायक मरासले में मौजूद, सीधी धमकी दी गई। इमरान खान साइफर पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे।
शीरी मजारी ने कहा कि DGI-SPR का बयान उनका नुक्ता नज़र है। आप कह रहे हैं इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं। साबिक हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा क्यों नहीं किया? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का असद उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, साजिश वाला बयानिया नाकाम हो जाने पर जान को खतरे का बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अब महंगाई का बयानिया बनाया जा रहा है। साबिक हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, जो भी फाइल खोले वो इमरान खान की करप्शन से भरी है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 240 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल के शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिटर्निंग अफसर से पोलिंग बैग वसूल कर लिए। प्रिजाइडिंग अफसरान को सिक्योरिटी फराहम कर दी। तमाम 309 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल। तालीम के सेक्टर में इस हुकूमत ने 17% का इजाफा प्रपोज किया। हेल्थ के सेक्टर में 79% 79% का इजाफा प्रपोज किया जा रहा है। PTI के दौरे हुकूमत में बैनुल अजलाई सड़कों की तामीर और मुरम्मत से भी मुजरमाना गफलत बरती गई। हमने 35 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए 35% हिस्सा मुख्तस करने का फैसला किया है। 240 अरब रुपए ये बनते हैं। PTI ने 199 अरब रुपए से ज्यादा कभी सोचने का भी नहीं कर सकी। पंजाब का बजट 2 दिन बाद आखिरकार पेश कर ही दिया गया। बजट का हजम 3,226 अरब रुपए, तनख्वाह में 15, पेंशन में 5% इजाफा, ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजिमों के लिए 15% खुसूसी अलाउंस भी तजवीज़, कम अज कम अजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गैर तरक्याती फंड से 200 अरब के बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान। 10 किलो आटे का थैला 650 की बजाय 490 रुपए में मिलेगा। वजीर खजाना अवैस लगारी की बजट तकरीर, साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पंजाब असम्बली में स्पीकर की ज़ेरे सदारत इजलास अपोजिशन अरकान की शिरकत। अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक के नाम पर करारदाद मुतफ़िका मंजूर की गई। स्पीकर के इख्तियारात महदूद करने की हुकूमती ऑर्डीनेंस के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। परवेज़ इलाही ने कहा, हुकूमत ने ऑर्डीनेंस के जरिए गन डाला। इजलास में मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान के एसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। स्पीकर ने इजलास आज तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने का नोटिफिकेशन भी जारी। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा ने असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए। स्टाफ को ऐवान इकबाल में तलब असम्बली इजलास में पहुंचने की हिदायत की गई। ऐवान इकबाल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मसारी की ज़ेर सदारत बजट इजलास वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत हुकूमती अरकान ने शिरकत की। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA ने मुबैना फ्रंट में नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मोनिस इलाही FIA ऑफिस पहुंच गए। हुकाम ने सुबह 8:30 बजे आने को कहा। मोनिस इलाही कहते हैं FIA की जानब से नोटिस नहीं मिला, सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। वो पहले भी यहाँ रह चुके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जहाँ रहें तो पता चले। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24.5 करोड़ से जायद असासों के मालिक। इमरान खान के 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के असासे बताए गए। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ और आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद के असासों के मालिक। वज़ीर आज़म का बहादुर ऑयल टैंकर ड्राइवर के लिए तमगा शुजात का ऐलान। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के ऑयल टैंकर ड्राइवर शेर अहमद उर्फ फैसल बलोच की तहसीन वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया।
ड्राइवर ने जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाकर बहादुरी का मुजाहरा किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियां बचाईं। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग कम ना हुई, शहरियों को शदीद मुश्किलात। डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। संजावी में तभी लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों की अपील पर पहिया जाम हड़ताल। शदीद गर्मी में सड़क के बंदिश के बायस एक बच्ची जान बहक। सिंध के इलाके घोटकी में गैस के वसी ज़खायर की दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL ने कहा, इब्तिदाई नताइज के मुताबिक 1.063 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस मिलेगी। दरियाफ्त से तवानाई के ज़खायर में खातिर खा इजाफा होगा। और सऊदी खातून कोहपेमा नीले अतार K2 सर करने पाकिस्तान पहुंच गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर और दीगर ऑफिसर्स का सऊदी खातून कोहपेमा की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पुरअज़्म सऊदी खातून कोहपेमा की अगली मंजिल दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट होगी।